हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के लिए हमको स्टेप नंबर फर्स्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको इसको इस तरीके से एक बाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बना दिया। इस पॉइंट को मैंने ओ बोला, दैट इज द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लेट कर लिया और वो भी सेकंड में लेट किया, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस जगह मैंने वेलोसिटी को लेट किया, ये मीटर पर सेकंड में लेट कर लिया। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम स्टार्टिंग से यू करते हैं। तो अब वेलोसिटी वाले एक्सिस पर यहां देखोगे तो ये 0 होता है और u की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ये बोलकर चल रहे हैं u does not equals to 0 इन दिस केस। तो अब यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे ग्राफ, मानो यहां से कहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो बाई वेलोसिटी एक्सिस पर हम लोग चले हैं, ये हमारा कितना हो गया बेटा, u हो गया। अब मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बोल रहे हैं। तो यहां से ग्राफ को हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहां जब स्टार्ट हुआ तो हमारा टाइम कितना था, 0 था। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो ध्यान रखना, हमने जो मोशन की वो t इक्वल इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, t1 जो था वो 0 था और t2 यानी यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो t लगा। यहां से ऐसे हम लोग गए तो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मेरी जो वेलोसिटी है, ये ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है वो v होगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझिए। अगर मैं इस पॉइंट को o बोला, इससे मैंने a, इसको मैं b बोल दूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं c बोल दिया। लेकिन मैं एक काम और करना चाहूंगा, इस a से मैं ऐसे करके टाइम एक्सिस के पैरेलल जस्ट लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। ये जिस पॉइंट पर मिला दैट इज कॉल्ड d और इस पॉइंट को मैंने e बोल दिया। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इस ग्राफ के बाद जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम सबको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करनी है, तो यू नो वेरी वेल। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं जो बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा एक्सेलरेशन जो होता है। जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ग्राफ्स पढ़े हैं, तो जो ग्राफ की वीडियो है उसमें बताया जाता है कि वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो स्लोप होता है वही किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा आइए स्लोप की बात करता हूं। एक्चुअली स्लोप का मतलब होता है बेटा tan थीटा से। अब tan थीटा भी समझ नहीं आए तो समझना, ये जो एंगल है, एंगल जैसे बोला, ये जो एंगल है, ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। लेकिन ये स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने जो है यानी ये VD अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो स्लोप है वो हो जाएगा BD अपॉन AD हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, स्लोप ऑफ BT कर्व कितना हो गया, ये देखेंगे BD अपॉन AD, तो मैंने यहां पे लिखा VD अपॉन AD, ये हो जाएगा। अब आप ग्राफ से कुछ डेटा लिखेंगे, ये जो है AO वो U है, तो DC कितना हो जाएगा, ये भी U हो जाएगा। ये पूरा का पूरा V है, ये पूरा का पूरा B है, तो ये कितना रह जाएगा, ये पूरा B है और ये मेरे को U दे रखा है, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा V माइनस U। ठीक है, तो यहां पर BD की वैल्यू मैंने रखा V माइनस U और AD जो दे रखा है AD, यानी ये दे रखा है मेरे को OCT, ये इसी के बराबर है AD, तो AD की वैल्यू मैंने लगा दी T। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा बेटा AT इक्वल्स टू V माइनस U, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, V यहीं छोड़ा, इसको U को इधर भेजा तो U प्लस AT। ये हमारी क्या हो गई बेटा, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो है वो प्रूव्ड हो गई। ठीक है, आप नोट कीजिए, हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। देखो ग्राफ यही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन, सॉरी, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको जब हम ड्राइव करेंगे तो थोड़ी सी बात समझेंगे। क्या लिखता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से निकालने के लिए पहली बात समझना, मैंने बोला S, एक्चुअली S इज अ डिस्टेंस, और सबको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ये है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये ग्राफ एक्चुअल वाला ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है
टाइम एक्सिस के ऊपर और इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है, यानी कि इसको अगर हम बोलें तो देखो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं एस, या हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस, सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ। आप समझ रहे होगे, वी मतलब वेलोसिटी और टी मतलब टाइम होता है, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस को मैंने एस लिखा, लेकिन जब एरिया की बात करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। ये देखो इस एरिया को हम पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते, एक्चुअली निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग उसको टुकड़ों में करके निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं जिसको बोल रहा हूँ ओ ए, ध्यान देना ओ ए डी सी क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, और दूसरा देखोगे ए बी डी, ये आपका क्या है, ये एक राइट ट्राइंगल है। तो ये जो एरिया है मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, प्लस मैं ये भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए डी सी, ये भी लिख सकता हूं। वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले से, आपको दिख रहा है ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस कितना है एडी इंटू हाइट कितनी है बीडी, आपने लगा दिया, प्लस एरिया रेक्टेंगुलर। तो देखो आप इसका क्या कर सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपने लेंथ लिख दिया ओसी इंटू ओए, आपने ये लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करोगे तो देखो क्या निकल कर आएगा 1/2, ठीक है। ये जो AD है हमको पता है AD कितने के इक्वल है, T के इक्वल है, तो आपने लगा दिया T, और BD कितना है, ये देखो BD हमने अभी फाइंड किया था, ये दे रखा है V माइनस U, ठीक, प्लस OC कितना है, OC हमको दे रखा है T, और OA कितना दे रखा है हमको U दे रखा है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा S इक्वल्स टू, लेकिन एक चीज छोटी सी ध्यान रखेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये जो V की वैल्यू है मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा इसको 1/2 T, लेकिन साथ में V की वैल्यू लगा दी, इस V की वैल्यू ये पुट की, ये हो जाएगा U प्लस AT, और ये दे रखा माइनस U, ये हो गया प्लस, इसको मैंने UT लिख दिया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा। आप लोग जैसे देखोगे U से U कैंसिल हो गया, आप यहां से देखोगे S इक्वल्स टू UT को आपने पहले लिख दिया, प्लस ये 1/2 T इंटू AT, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 A, और ये निकल कर आ जाएगा T स्क्वायर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। आप इसे नोट कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या होगी, लेकिन थर्ड इक्वेशन तक चलने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी, तो आपने नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा वो क्या होती है, उसको हम लोग समझते हैं जरा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअली वी नो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है। तो देखो यहाँ पर जो आपने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वर्क किया है वही हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा चेंज करना है। अब यहाँ पर चेंज क्या करना है उस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब मेरी बात समझना, जो आपने थर्ड इक्वेशन में काम करना है वो क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन में आपने वर्क किया, यानी यहाँ तक जो वर्क किया वो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक छोटा सा वर्क और कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। आप v इक्वल्स टू लिखते हो u प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन से, आप इसे ये भी तो लिखते हो b माइनस u इक्वल्स टू AT, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो देखो t क्या निकलेगा, b माइनस u अपॉन a नीचे आ जाएगा। तो आपकी ये जो इक्वेशन हो गई वो आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा मॉडिफाइड करने की, यानी t की वैल्यू को यहाँ पर ये रखेंगे। तो देखो मैं रखता हूँ वैल्यू को, तो सबसे पहले मैं एक काम और, चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, t/2 सॉरी आप इसे ऐसे लिखते हो बेटा 1/2 इंटू ये लिखते हो, तो क्या लिखोगे b माइनस यू अपॉन a, ठीक है, इंटू b माइनस यू चल रहा है, प्लस अब आप क्या करोगे t की वैल्यू रखोगे, ये क्या रखोगे b माइनस यू अपॉन a इंटू u, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को रफ कर दूं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे को जो डेटा दे रखा है वो सारा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि हमको क्या करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझना बेटा s इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखो b माइनस यू, तो b माइनस यू का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे 2 इंटू a अपॉन हो गया 2a, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिखा मैंने मल्टीप्लाई करूं तो मैंने लिखा bu माइनस यू स्क्वायर अपॉन ओनली a, देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया, b का मल्टीप्लाई u से
तो ये हो गया u b, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो u स्क्वायर अपॉन a लिखा। अब आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आपने 2a लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस u का होल स्क्वायर, इसको क्या रहने देना पड़ेगा 2b माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इधर s रह गया। अब दो काम कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो ये हो गया 2as, ठीक है, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub, ठीक है। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करो बेटा, प्लस 2ub, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे जरा 2ub माइनस का 2ub प्लस का कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ रहेगा v स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये आपकी जो है ना वो थर्ड इक्वेशन जो है वो प्रूव हो चुकी है। आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ध्यान रखेंगे इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन और मोशन से होने वाले न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।